नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध तिथि, महत्व, विधि और सामग्री, और पितृपक्ष में किन किन कार्यों को करना वर्जित होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, महत्व, विधि और सामग्री। इस साल 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं और 14 अक्टूबर 2023 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। अब हम जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। अब आगे श्राद्ध और तर्पण की विधि। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो यह बहुत पुण्य का काम होता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि यह संभव न हो पाए तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर लें। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। अब हम आगे जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का महत्व। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है जो 16 दिनों तक अश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है जिससे वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए आगे जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। कई चीजें शाकाहारी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा, सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए। मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। कोई भी शुभ काम इन 15 दिनों तक नहीं किया जाता। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है वैसे ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही इन दिनों घर पर सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। ऐसे में जब आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग में चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृदोष से मुक्ति पाने का खास अवसर माना जाता है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार और घर फलता फूलता है। लेकिन अगर पूर्वज नाराज हो जाएं तो कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। माता पिता का अनादर, मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने पर पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। इसीलिए पितृपक्ष को पूर्वजों का आदर सत्कार करने का समय माना गया है। मान्यता है साल में 16 दिन पितृ धरती लोक पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से तृप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।